खबर दिन भर 20 मई वार शुक्रवार। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भादरा में रबी 2020-21 के बकाया फसल बीमा क्लेम समेत कई मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय का घेराव। 27 मई तक दिया किसानों ने अल्टीमेटम। राजकीय चिकित्सालय भादरा में बनने वाले 1 करोड़ रुपए के ओपीडी भवन का शनिवार सुबह होगा शिलान्यास। कई अन्य विकास कार्यों का विधायक बलवान पूनिया करेंगे लोकार्पण। सरहिंद फीडर आरडी 238 कटाव भरने पक्का करने के पंजाब सिंचाई विभाग के नई तकनीकी प्रयोग की एडवाइजरी जारी करने के चलते राजस्थान सिंचाई विभाग को आ सकती है 25 मई के रेगुलेशन को लेकर दिक्कत। जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की बैठक। वित्त वर्ष में होने वाले विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। बालसमंद हिसार में किसानों का लंबित मुआवजे की मांग को लेकर धरना। बीती रात को लगाया जाम, किसानों ने की गिरफ्तारी लेने की मांग। राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट। नौतपा से पहले 10 जिलों में मिलेगी राहत। 25 मई से भीषण गर्मी पड़ने के आसार। खबर दिन भर के इस अंक के साथ मैं हूं मनरूप कुमार। नमस्कार। दिन भर के आसपास की खबरों के साथ जानेंगे मौसम अपडेट और मंडी भाव। अब खबरें विस्तार से। भादरा उपखंड कार्यालय के समक्ष पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शुक्रवार को किसानों ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया। गौरतलब है कि बजरंग सारण के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रबी 2020-21 के बकाया फसल बीमा क्लेम समेत 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन से हुई बातचीत में किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बकाया फसल बीमा क्लेम 27 मई तक किसानों के खाते में आने की बात रखी। अगर किसानों को 27 मई तक बीमा क्लेम नहीं मिलता है तो मजबूरन मलसीसर गांव में सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। मुख्य रूप से ये मांग है कि हमारी 2020-21 का जो रबी क्लेम था वो रबी क्लेम अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया। करीबन 65 करोड़ रुपए जो है वो अभी भी बकाया है। सरकार की तरफ से 3 बार झूठे वादे या फिर हम कह सकते हैं वादा खिलाफी हुई है, जिसके आक्रोश में आज किसान सड़कों पर उतरे। इसके अलावा जो मांग रही है कि जी एक ब्याज के साथ मिले, जो डेटा है जो क्रॉप कटिंग का वो सार्वजनिक हो, जो लिस्टें हैं वो सार्वजनिक हो, और जो बीमा है वो एक मुश्त टुकड़ों में ना आए। तो मुख्य रूप से हमारी ये 5 मांगे हैं, प्लस एक छठी मांग जो रही है, छठी मांग रही है जो क्या करें, जिन्होंने अपनी केसीसी के खाते बंद करवा दिए हैं परंतु उनका प्रीमियम कट चुका है, उनका नाम आ चुका है लिस्ट में, और वो पैसे अभी तक उन किसानों के खातों में ट्रांसफर नहीं हुए। तो टोटल 6 मांगे आज हमने रखी हैं। उसी के लिए आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया था। और आगे की जो रणनीति है किसानों की, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 28 तारीख को सुबह हम मलसीसर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन से आपकी वार्ता में क्या सहमति बनी वार्ता में? प्रशासन से सहमति तो जी देखो, अगर पिछले ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 बार प्रशासन ने हमें बोला है कि जी हाँ जी हम आपका सॉल्यूशन जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करेंगे, परंतु कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं है। तो प्रशासन को अभी हमने 7 दिन का समय दिया है कि अगर 7 दिन में हमारी मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है। प्रशासन के अनुसार कि जी हम उच्च अधिकारियों तक आपकी बात रखेंगे। हालांकि हम जानते हैं, किसान जानते हैं, अगर हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है, और यदि प्रशासन अगर नहीं मानता है अब इन मांगों को तो आगे की जो रणनीति है वो सारे किसान साथी 28 के बाद में मतलब एक उग्र आंदोलन। सर जिस हिसाब से एग्रीकल्चर विभाग से खबरें आ रही है कि उस क्षेत्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जो पीछे घपला पाया गया था, मुकदमे हुए थे, इस मामले को लेकर सर आपकी बातचीत? पत्रकार साहब, करीबन 1.5 साल पहले का ये मामला है, और अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो हमारा सीधा सा सवाल ये है IRDA से या फिर जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है उनसे, कि अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया तो प्रीमियम क्यों काटा? उसके बाद 3 प्रीमियम कट चुके हैं। दूसरा, ये जांच का विषय है और ये जांच पूरी हो चुकी है। ये प्रीमियम काटने के बाद में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ किसी ना किसी बहाने से इन गरीब किसानों का पैसा हड़पना चाहती है। अगर किसानों का समय रहते हुए भुगतान नहीं किया तो यहाँ पे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और बीमा कंपनी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। किसान कतई नहीं चाहता कि वो अपना खेत और खलिहान छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के इस तपती दोपहरी में यहाँ आके बैठे। यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे। वो रामगढ़ में 88 दिन बीमा क्लेम की लड़ाई लड़े थे। और सारा बड़ी बात तो यह
बलवान पूनिया के 16 साल के कैरियर में सिर्फ एक ही आंदोलन कामयाब होयो, इनमें वो आंदोलन कामयाब होयो। और वही भी मार्च 8 महीने लेट चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा मेरे बड़े भाई बलवान जी पूनिया, आंखें खोलो। अगर आप इनकी तरफ आंखें नहीं खोलोगे तो आने वाला वक्त समय थोड़ा बचा है, फिर आप गाँव में जाओगे, वोट मांगोगे, किसानों से वोट की अपील करोगे, उस वक्त किसान आपकी तरफ आंखें नहीं खोलेगा। अगर आप समय रहते इन किसानों का भुगतान नहीं करोगे तो देख लेना आपकी पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भादरा के लिए एक अच्छी खबर। राजकीय चिकित्सालय भादरा में बनने वाले 1 करोड़ रुपए के ओपीडी भवन का शनिवार सुबह शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम में कई अन्य विकास कार्यों का मुख्य अतिथि विधायक बलवान पूनिया लोकार्पण करेंगे। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमएलए लेड के तहत 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि से राजकीय चिकित्सालय भादरा में ओपीडी भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास होगा। इसके अलावा चिकित्सालय परिसर में इंटरलॉक कार्य, विधायक निधि से जनरेटर लगवाने, ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप फिटिंग, सीबीसी मशीन, मिनी ट्रामा सेंटर बनाने समेत आदि कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बलवान पूनिया के साथ साथ भादरा नगर पालिका चेयरमैन हाजन बतुल बानो, पंचायत समिति भादरा के उप प्रधान बलवान फगेड़िया समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में आम लोग भाग लेंगे। खबर हनुमानगढ़ से। जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आज साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्त वर्ष में होने वाले विकास कार्यों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने बैठक में पानी, बिजली, सड़कों की समस्याओं को लेकर कई मांगे रखी। बैठक में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नौहर विधायक अमित चचाण, प्रधान सोहन ढिल, जिला कलेक्टर नतमेल डिडेल समेत जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। खबर हनुमानगढ़ से ही है। सिंचाई विभाग राजस्थान ने सरहिंद फीडर आरडी 238 पर कटाव भरने पक्का करने के संबंध में बनाए पंजाब सिंचाई विभाग के तकनीकी नियमों को पूर्ववत रखकर कटाव शीघ्र बंद कर राजस्थान के लिए पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी शीघ्रातिशीघ्र देने की मांग की है। लेकिन प्राप्त सूचना अनुसार पंजाब सिंचाई विभाग ने कटाव स्थल पर सेफ्टी वाल्व लगाने सहित कई नई तकनीक के प्रयोग कर कटाव को पक्का करने की एडवाइजरी जारी की है। यदि इस एडवाइजरी अनुसार कटाव को पक्का किया जाता है तो राजस्थान को पानी मिलने में अभी 10 से 12 दिन और लग सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मच सकती है। यह सूचना मिलने पर राजस्थान सिंचाई विभाग के हाथ पांव फूल गए। राजस्थान सिंचाई विभाग ने पंजाब सिंचाई विभाग से पूर्व के तकनीकी नियमों के तहत ही वर्तमान में पीने के पानी के हालात को ध्यान में रखते हुए कटाव भरने और पक्का करने का अनुरोध किया। पंजाब सिंचाई विभाग ने अगली बंदी में इस कटाव की रीलाइनिंग को तोड़ने एवं दोबारा नई तकनीक अनुसार बनाने के लिए आने वाला व्यय राजस्थान सरकार द्वारा वहन करने का लिखित में आश्वासन देने का राजस्थान सिंचाई विभाग को कहा, जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा जनरल मुख्य अभियंता एवं 3 अन्य मुख्य अभियंताओं की कमेटी गठित कर तकनीकी रिपोर्ट देने को कहा है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में पेयजल के भयावह हालात एवं खरीफ फसल की बिजाई के मद्देनजर नहर पर रीलाइनिंग कार्य में वर्तमान में आने वाला व्यय बहुत कम है और तथा पूर्व तकनीक से कटाव पर 4 इंच मोटी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाने, नहर में ड्राई सीमेंट कंक्रीट डालने से नहर के टूटने का कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर सिंचाई विभाग राजस्थान के अतिरिक्त सचिव ने पंजाब सरकार को लिखित में सहमति पत्र भेज दिया है। इस आधार पर कटाव कार्य किए जाने पर आगामी 3-4 दिन में कार्य पूर्ण हो सकता है एवं 25 से 26 मई तक पानी मिलने की संभावना हो सकती है। खबर अब हिसार के बालसमंद से। सब तहसील बालसमंद क्षेत्र के लंबित मुआवजे की मांग को लेकर विभिन्न गांवों के किसान ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बालसमंद धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे किसानों ने हिसार भादरा मुख्य मार्ग पर टेंट लगा दिया। शुक्रवार को भी यह धरना लगातार जारी रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी जयप्रकाश भी पहुंचे। उन्होंने प्रशासन व सरकार को चेताया कि जल्द किसानों के हक का पूरा मुआवजा देना चाहिए, वरना किसान कौम आने वाले दिनों में सरकार बदल देगी। इससे पहले गुरुवार को किसानों ने बैठक कर निर्णय लिया कि उन्हें कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर लिखित आश्वासन देगा, तभी आगामी निर्णय लिया जाएगा। दोपहर करीब 2 बजे तक किसानों के बीच कोई प्रशासनिक अधिकारी न पहुंचने पर किसानों में रोष बढ़ गया और उन्होंने गिरफ्तारियां देने का निर्णय लिया।
मौके पर मौजूद किसानों का काफिला गिरफ्तारियां देने के लिए बालसमंद पुलिस चौकी पहुंचा। चौकी परिसर में पुलिस के सामने किसान अपनी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। किसानों के रोष को देखते हुए पुलिस बसों से किसानों को हिसार लेकर चली गई। किसानों को कहना था कि जब तक उन्हें लंबित मुआवजा राशि नहीं मिलती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। बालसमंद में दिन भर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जाम के चलते लिंक रोड से गुजरे वाहन किसानों की ओर से सब तहसील बालसमंद के गेट पर धरना लगाया गया। मगर गुरुवार को हुई बैठक में विभिन्न गांवों से भारी संख्या में ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ किसान पहुंच गए। किसानों ने मुख्य मार्ग पर टेंट लगा दिया। इस दौरान हिसार भादरा मार्ग पर तकरीबन 7 घंटे तक मुख्य मार्ग को बंद रखा गया। वाहन चालकों को लिंक मार्गों से गुजरना पड़ा। धरना दे रहे किसानों के बीच जब 2 बजे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो किसान भड़क गए और करीब 3 बजे बालसमंद पुलिस चौकी में गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंच गए। इसके बाद पुलिस बस के माध्यम से किसानों को हिसार ले आई। हिसार में भी किसान करीब 4 घंटे तक इस बात पर अड़े रहे कि या तो उनको पक्की गिरफ्तारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर उनको पक्का आश्वासन दे। शाम करीब 4 बजे किसानों को पुलिस की ओर से पुलिस लाइन हिसार में बैठा दिया गया। किसान नेता सतवीर गढ़वाल ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह घर वापस नहीं जाएंगे। वहीं एसडीएम ने गुरुवार रात 9 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। दर्जनों किसानों की गिरफ्तारी दिखाने के बाद तकरीबन रात 11:30 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 3 बसों में बैठाकर किसानों को वापस बालसमंद भेजा गया, जहां पर रात्रि 12:30 बजे किसान पहुंचे और अब भी यह धरना जारी है। अब खबर भादरा से। भादरा नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक 23 मई सोमवार को चेयरमैन हाजन बतुल बानो की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में वर्ष 2022-23 के सफाई कार्यों, विकास कार्यों के अनुमोदन व वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। नगरपालिका के मुख्य द्वार, गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण, बनाए गए पट्टे व कृषि भूमि के नियमन को अनुमोदन करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हनुमानगढ़ से एक अहम खबर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी ग्राम पंचायत को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका तुरंत प्रभाव से घोषित कर दिया गया है। नवगठित टिब्बी नगरपालिका में टिब्बी ग्राम पंचायत के ग्राम 10 GGR, 6 GGR, 6 SRW, 8 GGR को शामिल किया गया है। यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार कुल पॉपुलेशन 13,387 थी। अब खबरों के बाद मौसम की खबर। राजस्थान में बीते कई दिनों से तेज गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा से पहले लोगों को बरसात से थोड़ी राहत मिल सकती है। 21 मई को एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया वेदर सिस्टम से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर समेत 10 जिलों में 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, जालोर, पाली समेत कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी जा सकता है। यहाँ अगले 3 दिनों तक तेज गर्मी के साथ लोगों को तेज गर्म हवा की मार भी झेलनी पड़ सकती है। इधर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर व कोटा संभाग के जिलों में भी 19 व 20 मई को तेज लू चलने की संभावना है। 21 मई से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस बार इस सिस्टम से 21 मई को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और अलवर के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही 22 मई को जयपुर, सीकर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर जिला के एरिया में आसमान में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। 4 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। राजस्थान में 2 दिन पहले आए एक पश्चिमी विक्षोभ से तापमान गिरा था और गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी। अब एक बार फिर तापमान में इजाफा होने लगा है। आज पिलानी, सीकर, चूरू, धौलपुर जिले में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा गर्मी धौलपुर जिले में रही, जहां दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में दोपहर में हल्के बादल छाने के साथ साथ उमस के साथ तेज गर्मी रही। तापमान कल के मुकाबले करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 43 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अब मौसम की खबर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ की मौसम अपडेट के अनुसार
जो आज 20 मई को मौसम रहा है उसमें न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हवा की गति इस दौरान 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विकसित होने से आगामी दिनों में 24 मई तक परिवर्तनशील मौसम का अनुमान है। आगामी दिनों में लू से राहत और तापमान में गिरावट हो सकती है। 22, 23, 24 मई को धूल भरी हवाएं, आंशिक रूप से बादलों के साथ डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म के आसार है। 23, 24 मई को दोपहर बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता इस दौरान 4 से 42% रह सकती है। हवा की औसत गति 9 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इस सिस्टम का प्रभाव 25 मई तक बना रहेगा। मौसम की खबरों के बाद अब मंडी भाव शुरुआत करते हैं भादरा के मंडी भाव से। यहाँ पर आलू की जो भाव रहे वो 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज के भाव 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर बिका 2000 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन के भाव रहे 2300 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बिकी 6340 से 6360 रुपये प्रति क्विंटल। नौर के मंडी भाव का जिक्र करें तो विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। चने के भाव 4550 से 4590 रुपये प्रति क्विंटल, गुआर के भाव 5500 से 5650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बिकी 6300 रुपये से 6615 रुपये प्रति क्विंटल, अरंडी के भाव 6800 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2025 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल, तारामीरा के भाव रहे 5380 रुपये प्रति क्विंटल। मंडी आदमपुर के भाव, नरमा बोली यहाँ पर 12,801 रुपये प्रति क्विंटल और आदमपुर सरसों की बोली रही 6648 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम और मंडी भाव की खबरों के साथ आज दिन भर की अपडेट का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लग रहा है खबर दिन भर अपडेट का कार्यक्रम, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव भेजें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।